हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप। मैं आपके साथ धर्मेंद्र सर और हिंदी डिस्कस कर रहे थे। इसमें आगे बढ़ेंगे। जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में भी हमने जो स्टार्ट किया था वो वर्णमाला स्टार्ट किया था, ठीक है। और वर्णमाला में कुछ वीडियो हमने इससे पहले करा दी हैं। उसके बाद स्टार्ट किया था हमने संधि, ठीक है। तो आप संधि पे ही बात करेंगे, ठीक है भाई। अब ये जो संधि सब्जेक्ट, ये जो आपका संधि है चैप्टर, इसमें मैंने बताया था संधि के जो प्रकार बताए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाए एग्ज़ाम में कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो तब उस सिचुएशन में आंसर देंगे आप। जो संधि होगी वो कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक होगी आपकी स्वर संधि, फिर होगी आपकी, अगर पूछे कि संधि कितने प्रकार की है तब आप आंसर देंगे। देखो एक बार हम आपको दोबारा से बताते हैं। संधि पूछे प्रकार तो आपके 3 प्रकार होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पे आप लिखेंगे क्या? नंबर 1 पे होगा आपका स्वर संधि। क्या होगा? स्वर संधि। नंबर 2 पे होगा आपका व्यंजन संधि, ठीक है। इन पे वैसे बातें हो चुकी हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो। फिर उसके बाद विसर्ग संधि, ठीक है भैया, विसर्ग संधि, ठीक है। और अगर पूछे संधि कितने प्रकार की तो आंसर देंगे आप 3 प्रकार की, जिसमें आपके नंबर 1 स्वर संधि, उसके बाद नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। लेकिन उसके बाद अगर आपसे कहे कि बताओ स्वर संधि कितने प्रकार की है, तो स्वर संधि भाई 5 प्रकार की है। 1, 2, 3, 4, 5। कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1 है स्वर संधि में जब 5 प्रकार की है तो दीर्घ संधि, फिर उसके बाद गुण संधि, ठीक है। फिर उसके बाद में वृद्धि संधि, ठीक है जी। फिर वृद्धि संधि के बाद में यण संधि, और यण संधि के बाद में अयादि संधि, ठीक है भैया। ये आपके 5 प्रकार हैं। अगर आपसे कहे कि स्वर संधि कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। लेकिन इन पे बातें हो चुकी हैं। हम आपको थोड़ा सा जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने इसमें दीर्घ संधि पढ़ा चुके हैं। और दीर्घ संधि में भी 3 रूल थे, जिसमें आपके रूल फर्स्ट भी हो गया है और सेकंड रूल में भी कुछ वीडियो कह सकते हैं कि 2 पार्ट हो गए हैं। देखो कैसे। सबसे पहले मैंने दीर्घ संधि में 3 रूल बताए थे आपको। कितने रूल बताए थे? 3। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट कहलाएगा। क्या है आपका रूल फर्स्ट? ए या आ के साथ में ए मिले या आ मिले, लेकिन मिलकर जो बनेगा वो आ बनेगा। फिर आपका रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? यदि ई या बड़ी ई के साथ में छोटी ई या बड़ी ई मिल जाए, लेकिन इनसे सभी से मिलकर क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी, ठीक है। उसके बाद रूल थर्ड क्या कहता है आपसे? रूल थर्ड कहता है यदि छोटा ऊ या बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलता है तो मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा ऊ बनाएगा। ये आपके 3 रूल थे। और किस में पढ़ रहे थे हम? दीर्घ संधि में। कितने रूल थे? 3 थे, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था यदि ए के साथ में ए मिले तब भी क्या बनेगा? आ बनेगा। यदि ए के साथ में आ मिले तब भी क्या बनेगा? आ।
यदि आ के साथ में ए मिले तब भी क्या बनेगा आ। यदि बड़े आ के साथ में बड़ा आ मिले तब भी क्या बनेगा आ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पार्ट हैं जिन पे चारों पार्ट पर बातें हो चुकी हैं रूल नंबर फर्स्ट में। आज जो चलेगा वो रूल सेकंड चलेगा, जिसमें क्या होगा, छोटी ई के साथ में छोटी ई मिल जाए तब भी बनेगा बड़ी ई, और फिर छोटी ई के साथ बड़ी ई मिल जाए तब भी बनेगा आपका बड़ी ई, और बड़ी ई के साथ छोटी ई मिलेगा तब भी बनेगा आपका बड़ी ई। ये 3 हैं। उसके बाद बड़ी ई के साथ में और बड़ी ई मिल जाए तो भी क्या बनेगा बड़ी। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है, ये रूल नंबर सेकंड है, और रूल नंबर सेकंड भी हमारा ये रहा, यहाँ पे देख लो, यहाँ बता रहा हूँ। रूल नंबर सेकंड है जिसमें हमने आपको बताया, यहाँ पे खोल थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा, और छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले, लेकिन बनाएगा क्या, बड़ी ई बनाएगा। छोटी ई के साथ छोटी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई, ये बनेगा पार्ट 1, पार्ट 1। फिर छोटी ई के साथ बड़ी ई मिले, ये बनेगा पार्ट 2, ठीक है भैया। फिर बड़ी ई के साथ छोटी ई मिले, ये बनेगा पार्ट 3। फिर बड़ी ई के साथ में और अगर बड़ी ई मिल जाए ये बनेगा पार्ट 4, ठीक है। जिसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2 को डिस्कस कर चुके हैं रूल नंबर सेकंड में। रूल नंबर जो सेकंड है इसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को ख़त्म कर चुके हैं। तो आज जो चलेगा वो क्या चलेगा, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर नहीं 3, क्योंकि 2 तो हम करा चुके हैं, पार्ट नंबर 3। और ये पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, देखो, यदि बड़ी ई के साथ और छोटी ई मिल जाए, यदि बड़ी ई के साथ और छोटी ई मिल जाए, लेकिन मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे, ठीक है। ये है आपका। अब इसके संधि विच्छेद करें, आप वो लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल्स लिखिएगा। लिखो, पार्ट नंबर 3 है जिसमें एग्जाम्पल लिखो, महेंद्र, महेंद्र। उसके बाद में आगे लिखेंगे आप लोग, महेंद्र के बाद में योगेंद्र, योगेंद्र। योगेंद्र के बाद लिखेंगे आप लोग लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। ठीक है भैया, आप इनके विच्छेद करेंगे। ठीक है, देखो एक बार जब मैंने ये आपको बताया, जिससे रूल नंबर फर्स्ट, जो बच्चा आज नया जुड़ा है वह हमारी पुरानी वीडियो या इनसे पिछली वीडियो को देख ले, ठीक है, सारी चीज़ें और समझ में आएंगी। क्योंकि संधि को वहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफ़ाइन अच्छे से तो कह ही सकते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि पहले डिस्कस कर चुका है, जो बेसिक चीज़ें वो बता दी है मैंने। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपका रूल नंबर सेकंड है और जिसमें हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 कहता है बड़ी ई के साथ में अगर कैसे मिल जाए, छोटी ई मिल जाए, और लेकिन बनाएगा क्या, बड़ी ई। मैंने यहाँ लिखा रूल नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 3, बड़ी ई के साथ छोटी ई मिलेगी तो बनेगा क्या, बड़ी। उसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने 3, इन पर आप लोग करेंगे। जब हमें किसी भी संधि, चाहे आपकी दीर्घ संधि हो, चाहे गुण संधि हो, अदरवाइज कोई सी भी संधि हो, किसी भी संधि का शब्द दिया है
तो वहाँ पर हम जब विच्छेद जो करते हैं, उस विच्छेद को करते समय हमें ये ध्यान देना है कि शब्द में मात्रा कहाँ दे रखी है। देखो यहाँ पर है पर मात्रा है, यहाँ गे पर मात्रा है, यहाँ मैं पर मात्रा है। तो जहाँ पर मात्रा होती है शब्द में, वहीं से हम शब्द को ब्रीक करते हैं। अब ब्रीक कैसे करेंगे, देखो समझो। फिर कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि एक एक शब्द में दो दो मात्रा होती है सर, तो क्या हम दो दो जगह से तोड़ेंगे शब्द को? नहीं जी, क्योंकि जब हम विच्छेद करते हैं एक शब्द का और जब दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो शब्द जो है वो एक अर्थपूर्ण शब्द निकलने चाहिए। अपने आप में दोनों जो शब्द हैं वो अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देना चाहिए। अगर वो स्वतंत्र अर्थ नहीं देते हैं तो वो हमारे शब्द निरर्थक कहलाते हैं और उस हम विच्छेद को सही नहीं ठहरा सकते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, गलत। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि शब्द में मात्रा कहाँ दे रखी है, ये रही। तो जब हमें मात्रा देखी तो हम इसका विच्छेद करेंगे। इसका विच्छेद करेंगे, बताओ क्या होगा? मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र क्या होगा? बड़ी ई के साथ में छोटी ई का मिलना, तो बनेगा क्या आपका? बड़ी ई। मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। ठीक है भाई। यहाँ से है में अलंत लगाएंगे, तो है में अलंत लगाते क्या मिलेगा? बड़ी ई प्लस छोटी ई, और इन दोनों के मेल से क्या बनेगा आपका? बड़ी ई बनेगा। और आपको पता है कि बड़ी ई कहाँ दिख रही है? यही। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ विच्छेद करें तो यहाँ विच्छेद होगा योगी प्लस इंद्र, क्या होगा? इंद्र। तो यहाँ से अगर हम करेंगे, देखो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि जी यहाँ से आपने ई क्यों है, यहाँ तो ये उतरना चाहिए था। इसका उच्चारण यहाँ पे नहीं होता है, उच्चारण होता है द से पहले, लेकिन हम द से पहले उच्चारण जो करते हैं उसकी जो ये जो अनुस्वार जो होता है वो एक वर्ण पहले चढ़ जाता है, एक वर्ण पहले हम उसे मेंशन करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, आप ध्यान रखिए बात। तो यहाँ से ये नहीं होगा, इसकी मात्रा ये इनकी बिंदी यहाँ दिख तो रही है, लेकिन इसका यहाँ पर कोई मेंशन नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद योगी प्लस इंद्र, यहाँ से है, इसमें से हलंत लगाएंगे तो क्या मिलेगा? बड़ी ई, और यहाँ से छोटी ई, और इन दोनों का मेल क्या कहलाएगा? बड़ी ई। ठीक है, क्या कहलाएगा? बड़ी ई। और बड़ी ई की मात्रा कहाँ है? ये रही। यहाँ करेंगे लक्ष्मी प्लस इच्छा। ठीक है, यहाँ से मैं हलंत लगाएंगे तो बड़ी ई, और यहाँ भी क्या है मिलेगी आपकी? छोटी ई, और इन दोनों का मेल क्या कहलाएगा? बड़ी ई। और बड़ी ई कहाँ है आपकी? ये रही। नोट करो एक बार, फिर और समझाते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, करो नोट। ठीक है, चलो हटा देंगे। चलो देखो, रूल थर्ड को मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे, और हमारा आगे हम देखेंगे। अब डालेंगे आप लोग, क्या डालेंगे? पार्ट नंबर, रोल नंबर सेकंड का ही, रोल नंबर सेकंड का, और कौन सा पार्ट है? पार्ट 4। पार्ट 4 क्या कह रहा है? बड़ी ई के साथ और बड़ी ई का मिलना बनाएगा क्या? बड़ी। क्या है? देखो, बड़ी ई के साथ और बड़ी ई का मिलना, लेकिन बनाएगा क्या? इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे आप लोग, लिखिएगा एग्जाम्पल्स। देखो इसके एग्जाम्पल्स हैं, लिखो रजनीश, रजनीश। उसके बाद लिखेंगे आप लोग रजनीश के बाद
योगीश्वर, योगीश्वर। उसके बाद योगीश्वर के बाद में नारीश्वर, नारीश्वर। ठीक है भैया। विच्छेद करो, थोड़ा सा कोशिश करना। देखो मात्रा पे से विच्छेद करेंगे यहाँ, ठीक है, वरना क्या होगा, गलत हो जाएगा अगर मात्रा पे से नहीं करेंगे तो। विच्छेद जो है करने के बाद में जो दो शब्द होंगे वो अपने आप में अर्थ देना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, गलत होगा। करो कोशिश, वरना फिर हम बताते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देंगे संधि कैसे करनी है। अगर हम इसका विच्छेद करना चाहें तो देखो इसका क्या होगा, रजनी प्लस ईस, क्या होगा, ईस। ठीक है, छोटी बड़ी ई के साथ में बड़ी ई का मिलना, तो यहाँ रजनी प्लस क्या होगा, ईस। अगर हम यहाँ बात करें योगी प्लस ईश्वर, भाई ईश्वर पर ध्यान रखना, छोटी ई नहीं बनती है, ईश्वर जब हम लिखते हैं तो बड़ी ई बनती है, ईश्वर। उसके बाद नारी प्लस ईश्वर, ठीक है, नारी प्लस ईश्वर। तो यहाँ हम नए में हलंत लगाएंगे तो क्या मिलेगा, बताइए, बड़ी ई, और यहाँ से बड़ी ई। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का शुरुआती वर्ण का मेल क्या बनाएगा, बड़ी ई, और कहाँ है, बड़ी ई। उसके बाद में गै में हलंत लगाएंगे, और गै में हलंत लगा क्या मिलेगा, बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, और इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, बड़ी ई बन जाएगा। और बड़ी ई कहाँ है, ये रहा। उसके बाद में रै में हलंत लगाकर बड़ी ई, और यहाँ से भी बड़ी ई, तो इन दोनों का मेल क्या कहलाएगा, बड़ी ई, और बड़ी ई कहाँ है, ये रहा। ठीक है भाई, देखो चलो नोट करो, मैं भी समझाऊँ कुछ, नोट करो। कर लिया। देखो जब एक शब्द दिया हो और जब हम उसको ब्रीक कर देते हैं, कोई भी शब्द दिया है उसे ब्रीक करते हैं, तो ब्रीक करने के बाद में देखो मात्रा पे से ब्रीक किया हमने, और यहाँ से ब्रीक करने के बाद में हमने लिखा रजनी प्लस ईस। ठीक है, तो ये जो दोनों शब्द हैं ना, ये अपने आप में अर्थपूर्ण शब्द हैं। अगर अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकलते हैं तो वो विच्छेद जो हो जाता है वो गलत हो जाता है। कैसे, देखो रजनी प्लस ईस, हम रजनी ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, लेकिन वो वर्तनी की दृष्टि से क्या होगा, गलत होगा। वर्तनी की दृष्टि से क्या होगा, तो हम इस तरह रूल तो फॉलो करवा सकते हैं। छोटी ई के साथ में बड़ी ई का मिलना, यहाँ पर हमारा हो जाएगा छोटी ई के साथ में, और यहाँ से बड़ी ई का मिलना, ठीक है, और बना क्या देगा, बड़ी ई बना देगा। लेकिन ये जो कंडीशन बनी ये सारी रूल फॉलो हो गया, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से रजनी का उच्चारण क्या है, गलत है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि दोनों शब्द अर्थपूर्ण शब्द निकलने चाहिए, और अगर अर्थपूर्ण शब्द निकल रहे हैं तो आपका विच्छेद क्या होगा, सही होगा। जैसे रजनी प्लस ईस लिखा, रजनी मतलब नाम है, ईस माने पति होता है, योगी माने आप समझ ही रहे होंगे, योगी महाराज, योगी जो सन्यासी होते हैं, ठीक है, योगी। ईश्वर माने भगवान होता है। नारी मतलब आप समझ रहे हैं, फीमेल, मतलब ये कह सकते हैं, चलो पता है, ईश्वर माने भगवान होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप विच्छेद करते समय ये देख लें कि ये शब्द जो हैं वो अपने आप में अर्थपूर्ण निकलने चाहिए, ठीक है, जिससे आसानी हो जाए। देखो जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ हमें पता है सभी बच्चों को मोस्टली कि क्या है सच्चाई। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और आपसे कोशिश करता हूँ कि आपकी सही से समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप पॉज या बैक कर करके चेक कर लें, ठीक है, वरना कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ ऑफलाइन हो जाएगा, तो फिर तो हम आपसे डायरेक्टली बातें करेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। चलो इससे आगे चलते हैं, ठीक है, इसे बंद करो।
देखो आगे, अब जो हम दीर्घ संधि पढ़ रहे थे, इस दीर्घ संधि में और आगे क्या समझना है आपको, इसमें हमारा लास्ट रूल बचा है एक। कौन सा रूल बचा है? तीसरा रूल बचा है, रूल नंबर 3। तीसरा रूल क्या कहना चाहता है, यहीं लिखे देता हूँ। रूल नंबर 3 है, छोटा ऊ या, यहाँ पे लिखो नीचे, छोटा ऊ या बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ या बड़े ऊ से होता है तो बनाएगा क्या? बड़ा ऊ बनाएगा। छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ से होगा तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से होगा तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और जब बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ से होगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और जब बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से मिलेगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ये पार्ट 1, ये 2, ये 3, ये 4, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? 4 पार्ट में। इसमें आपका रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, और जिसमें पार्ट नंबर 1 क्या कहना चाहता है? पार्ट नंबर 1 समझो, छोटे ऊ के साथ छोटे ऊ का मिलना, लेकिन बनाएगा क्या? बड़ा ऊ। कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे इसके, लिखो। इसके एग्जाम्पल्स हैं भानुदय, लिखो भानुदय, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे गुरूपदेश, गुरूपदेश। फिर लिखेंगे आप लोग गुरूपदेश के बाद लघुत्तर, लघुत्तर। भाई कोशिश करो, ठीक है, करने की। अगर नहीं होता है तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। कोशिश करो थोड़ा सा विच्छेद करने की। देखो लघुत्तर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखो इसका विच्छेद करेंगे, जो एक शब्द है तो 2 शब्द में ब्रेक हो जाएगा, और जहाँ मात्रा वहीं से होगा तो यहाँ पे हम करेंगे इसका विच्छेद भानु, ठीक है, प्लस उदय, भानु प्लस उदय। इसका करेंगे आप गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। यहाँ पे अगर हम विच्छेद करें लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर। देखो यहाँ से भानु तो एडिटेड आ गया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं छोटे ऊ के साथ में छोटे ऊ का मिलना, तो भान तो ऐसे है, छोटे ऊ के साथ बड़ा हुआ तो छोटा ऊ तुरंत यहाँ आ जाएगा, और यहाँ द ए लिख दो और ऊ एडिटेड यहाँ आ जाएगा, तो हम कर सकते हैं भानु प्लस उदय। उसी प्रकार ये जो रू है ये बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन गुरु पर कैसी चढ़ रही? छोटे ऊ की मात्रा, और यहाँ भी क्या है? छोटा ऊ। इसी प्रकार लघु पे जो घय पर मात्रा बड़े ऊ की है, लेकिन यहाँ पे क्या है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। अब देखो कैसे करेंगे। पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ है, नए एक व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण में अगर हम कोई हलंत लगाते हैं तो वहाँ से उसकी मात्रा निकल जाती है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ऊ, और यहाँ पे क्या मिलेगा? ऊ, और इन दोनों का मेल क्या बनाएगा? बड़ा ऊ कहलाएगा। और बड़े ऊ की मात्रा कहाँ है? ये रही है। उसी प्रकार यहाँ हलंत लगाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? छोटा ऊ, और यहाँ भी छोटा ऊ, और इन दोनों का मेल क्या कहलाएगा? बड़ा ऊ, और यहाँ भी क्या है? बड़ा ऊ। यहाँ हलंत लगाएंगे छोटा ऊ, और यहाँ भी छोटा ऊ, और इन दोनों का मेल क्या कहलाएगा? बड़ा ऊ, और बड़े ऊ की मात्रा कहाँ है? कहने का मतलब इतना मिलता है कि हमने तीसरा वाले जो रूल है इसका पार्ट नंबर क्या करा हमने?
फर्स्ट कंप्लीट किया। ठीक है, इसमें अभी आपके 3 पार्ट बाकी हैं रोल नंबर सेकंड में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आपके 3 पार्ट बचे हैं। कहने का मतलब है दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का रोल नंबर थर्ड ये लिखा हुआ है, जिसको इसमें मैंने बताया था छोटे ऊ के साथ में छोटे ऊ का मिलना बनाएगा क्या, बड़ा ऊ, ये बनेगा पार्ट 1। फिर छोटे ऊ के साथ में बड़े ऊ का मिलना फिर बनाएगा बड़ा ऊ, ये बनेगा पार्ट आपका क्या, सेकंड। फिर बड़े ऊ के साथ छोटे ऊ का मिलना बनेगा क्या, बड़ा ऊ, ये बनाएगा पार्ट थर्ड। फिर उसके बाद में बड़े ऊ के साथ बड़े ऊ का मिलना, ये बनाएगा पार्ट 4। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट किया ख़त्म। रूल नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 1, छोटे ऊ के साथ छोटे ऊ का मिलना बनाएगा क्या, बड़ा ऊ, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। आगे भी ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, आपका जो हिंदी सब्जेक्ट चल रहा था उसमें आपकी क्या चल रही थी, संधि चल रही थी। और संधि भी आपकी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर संधि। और स्वर संधि का भी हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, स्वर संधि में भी हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि को मैंने कितने पार्ट में बांटा है, 3। दीर्घ संधि को मैंने कितने रूल में बांटा है, 3 रूल में, जिसमें आपके 2 रूल, पहला वाला ये है, दूसरा ये है, ये हम ख़त्म कर चुके हैं। रूल नंबर थर्ड आपका चल रहा है, जिसमें पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। इसमें पार्ट सेकंड अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, और अगर कुछ भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताएं। ठीक है, संधि आपकी सारी इतनी आसान कर देंगे हम। ठीक है, आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और सभी के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और बाकी भाई घर में ही रहें, सभी के लिए ये हमारी तरफ से खासकर विशेषकर गुजारिश है। तो इसके बाद आगे मिलते हैं। थैंक यू, बाय।